मार्च 2020 से पूरे देश में फैल रही कोरोना महामारी इस वक्त चरम पर है। खुद मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर शहर में भी कोरोना संक्रमण ने कहर ढा रखा है। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या और नगर के मानिंद इलाकों में लगातार निकल रहे कोरोना मरीजों ने इस बार पूरे जिले को खतरे के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा और बढ़ते हुए कम्युनिटी स्प्रेड को देखते हुए जिलाधिकारी इंदुमती ने शहर के लगभग इलाकों को हॉट स्पॉट जोन में तब्दील कर दिया है। शहर में जिन जिन प्रमुख स्थलों पर हॉट स्पॉट बनाया गया है उसमें कलेक्ट्रेट, तहसील, कोतवाली, पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, मुख्य डाकखाना चौराहा, सुपरमार्केट, बस स्टेशन, जिला अस्पताल, चौक घंटाघर, पंचरास्ता, शाहगंज, बाध मंडी, जीआईसी स्कूल, रुद्रनगर, करुणाजय हॉस्पिटल, राहुल चौराहा, जमाल गेट, सब्जी मंडी, नगर पालिका, बाटा की गली, मुरारी दास की गली, रामलीला मैदान, अन्नू चौराहा, गंदा नाला, गल्ला मंडी, गुड़ मंडी, ठठेरी बाजार आदि शामिल है। और इन इलाकों में कोरोना मरीज के मिलने के बाद इसके दायरे में आने वाले क्षेत्र को सील करते हुए आवाजाही पर 14 दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी बाजार खुले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि एक बार फिर शहर में महत्वपूर्ण इलाकों को हॉट स्पॉट बनने में एक बार फिर से सुल्तानपुर बंदी की चपेट में आ गया है। इस क्षेत्र में आने वाले बाजार, दुकान, सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सामानों की आपूर्ति डोर टू डोर करने का निर्देश भी जारी किया है। इसके अलावा पूरे शहर में धारा 144 भी लागू की गई है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते। दरअसल गौर करें तो इसी आने वाले दिनों में नागपंचमी, रक्षाबंधन, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन इस बार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इन त्योहारों पर ग्रहण लगना तय हो गया है। हाल आगे यही रहा तो ये कहना भी मुश्किल नहीं कि जिले का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा भी इस बार नहीं मनाया जाएगा। सुल्तानपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अभी तक 4 सैकड़ा पार कर गया है, लेकिन इधर 4 दिनों के भीतर ही सिर्फ 1 सैकड़े से ज्यादा कोरोना मरीजों का निकलना किसी विस्फोटक से कम नहीं है। सुल्तानपुर में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े इस बात के संकेत हैं कि लापरवाही ने स्थिति को खतरनाक कर दिया है। अभी अगर आप सचेत नहीं हुए तो कोरोना का अगला शिकार आपका होना तय है। इन्हीं बढ़ते मरीजों के आंकड़े देखते हुए जिले के प्रमुख इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, लेकिन ये इलाके एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में इन सभी कंटेनमेंट जोन को सम्मिलित करते हुए एक हॉट स्पॉट जोन घोषित किया गया है, जिसमें उपरोक्त सभी कंटेनमेंट जोन शामिल हैं। और इस हॉट स्पॉट जोन के बाहर 500 मीटर की परिधि को बफर जोन माना गया है। जिस तरह से इस वक्त कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ा है, ये शहर के लिए एक खतरे की घंटी है, साथ ही उन लोगों के लिए सबक भी है जो कोरोना जैसी महामारी का मजाक बना रहे थे। ये सब की लापरवाही आज जिले के हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब प्रशासनिक समीक्षा के बाद आगे का निर्णय जिलाधिकारी की ओर से लिया जाएगा कि 14 दिन के बाद इन इलाकों को किन शर्तों के साथ खोला जाए। फिलहाल जिले में जगह जगह पुलिस द्वारा चेकिंग जारी है। इस दौरान कई के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की है। शहर में स्वच्छता, साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य भी चल रहा है और प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी है। बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच नाव 44 न्यूज ने सुल्तानपुर की जनता से जाना है कि वो जिले में कोरोना फैलने का जिम्मेदार किसे मानते हैं। ये प्रवासी लोग यहाँ पे एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा रहे हैं, ये फैला रहे हैं, और उसके बाद इसमें कुछ हमारी हम लोगों की कमियाँ हैं कि हम लोग मास्क नहीं पहनते और साफ सफाई नहीं रहते, हाथ नहीं धुलते, सैनिटाइजर नहीं कराते। ये हम लोगों की थोड़ी बहुत कमी है। इसलिए खुद जनता उसके जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने इतने दिन से समझाया और लोग नहीं समझ रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार खुद है वो। आज इसकी देन है कि आज हर व्यक्ति, हर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, परेशान है, आर्थिक से सभी चीज़ों से परेशान है। कोरोना को लेकर डॉक्टरों की क्या है राय, ये भी जानना जरूरी है। सुल्तानपुर के जाने माने डॉक्टर सुधाकर सिंह क्या कहते हैं कोरोना को लेकर, ये आप भी जानिए। देखिए, उसका कारण ये है कि बहुत कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस मतलब कि जैसे संपर्क में आती दूसरे को हो जाता है।
हम लोग रूटीन में जैसे रहते हैं ना, लेकिन काम तो करते रहते हैं। हमारे घर में जब काम जैसे खुलता है, जैसे लोग बाहर गए तो बाहर चाय भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो हम मुँह खोलते हैं। जैसे हम मुँह खोलते हैं वैसे हम एक्सपोज हो जाते हैं उस बीमारी के लिए। दूसरे इसके जो सब क्लिनिकल वो हैं 82% लोग ऐसे हैं जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं, जिनको बीमारी नहीं है। तो हमारे साथ जो चाय पीने वाला बैठा है, जो हमारे साथ समोसा खा रहा है, उसको बीमारी है कि नहीं ये हम नहीं जानते। तो जब भी वो बोलता है तो सामने बैठे वाले आदमी को इन्फेक्ट करता रहता है। जब भी हम उसके साथ खाते हैं तो हम इन्फेक्ट होते रहते हैं। और फिर हम होते हैं तो हम ऐसे ही, जैसे उसमें से 20% लोग हैं जो सिम्टम ला लेके आए 18%, लेकिन 80% तो नहीं लाए सिम्टम, तो 80% तो फैला रहे हैं ना। जो सिम्टम लेके आए तो हमने उनको ट्रायल किया, मिले उनको क्वारंटीन कर लिया, लेकिन उन 80% का क्या जो हमारे ऐसे समाज में मिले हुए हमें नहीं पता है कि उनको है भी कि नहीं है, वो मेन सोर्स हैं जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं। वैक्सीन मान लीजिए अगस्त के लास्ट में आ भी जाती सितंबर में, तो उसको ऐसा कुछ नहीं कि हम एक दिन में पुश कर देंगे। उसको पुश करने में, लगवाने में बस हमारा जो 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन लाना, सिस्टम के द्वारा लगना, फिर उसका रिस्पांस 10 से 14 10 दिन लगता है लगभग आने में। तो वो सब आ जाएगा तब जाके हम कहेंगे हाँ 100% अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके पहले तो हम लोग तो सारे लोग प्रोन हैं, आप भी, हम भी, जो लोग भी काम कर रहे हैं फील्ड में, वो ज़रा सा भी हमारे खाली रख रखाव में हमारा मास्क नहीं हटा या हम सैनिटाइज नहीं हुए प्रॉपरली, तो हमें उसके एक्सपोजर का, उसके होने का खतरा बना। शहर का हर मुख्य मार्ग, चौराहा बंद है। जगह जगह पुलिस का पहरा है और पुलिस के साथ उस अनदेखे वायरस का भी पहरा है, जिसने सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत सहित विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। ये लापरवाही का ही नतीजा है जो आज सुल्तानपुर खतरे के मुहाने पर खड़ा है। और कभी हंसी और ठहाकों से चहचहाने वाले चौराहे और दुकानें आज सुनसान पड़े हैं। हमें जरूरत है एक जिम्मेदार नागरिक बनने की, देश के लिए, जिले के लिए, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार इंसान बनने की। जितना हो सके बाहर निकलने से बचिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना देखेगा नहीं बल्कि दिखाएगा कि आखिर वो कितना खतरनाक है। सुल्तानपुर से कैमरामैन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम और सरफराज की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।